Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying these sessions. So first of all, wish you a very happy new year to all. इस साल आप सभी हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सेफ रहें. इन्हीं वेल विशेस के साथ आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. Today I'll discuss some types of questions related to the algebra. These types of questions always occur in the competitive exams such as SSC, Railway, Banking, CTET, UPTET as well. So without any delay, let's get started. So the type number 1 is if x plus 1 upon x is equals to k, it implies that x square plus 1 upon x square is equals to k square minus 2. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सम कांस्टेंट k और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 2. अब ये k कहाँ से आता है? जो आपको गिवन होगा. ठीक है, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. सो द एग्जाम्पल इज इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 and you have to find the value of x square plus 1 upon x square. तो हम इस शॉर्टकट की हेल्प से डायरेक्टली लिख सकते हैं k. यहाँ पे देखो k क्या है, अगर हम कंपेयर करें x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 4 गिवन है. दैट मीन्स k किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 2. दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दैट इज 14. So 14 is the required answer. I hope it's clear. Now move on to the type number 2. If x minus 1 upon x is equals to k, अगर हमारे पास ये वाला पैटर्न होगा और हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 2. पहले वाले में क्या था? k स्क्वायर माइनस 2 था और यहाँ पर भी प्लस था. यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे चेंज हुआ है साइन. पहले फर्स्ट वाले टाइप में प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. ठीक है, सो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 स्क्वायर प्लस 2. 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 दैट इज 18. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the type number 3. If x plus 1 upon x is equals to k, it implies that x cube plus 1 upon x cube is equals to k cube minus 3k. तो ये आपको याद करना है. अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k गिवन है, दैट मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर आपको 3 गिवन है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. और अगर हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं k क्यूब का मतलब क्या है? 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स k का मतलब क्या है? 3. सो 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9. 27 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा? 18. दैट इज ए रिक्वायर्ड आंसर. नाउ मूव ऑन टू द टाइप नंबर 4. इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू k सम k एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. तो उसकी ट्रिक क्या है? k क्यूब मतलब जो आपको कांस्टेंट गिवन है उसका क्यूब प्लस 3k. ठीक है, पहले वाले टाइप में क्या था? यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या था? माइनस. यहाँ पर क्या है? माइनस गिवन होगा, माइनस में ही पूछा गया होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव में होगा. मतलब ये इन दोनों के बीच में क्या साइन होगा? प्लस का साइन होगा. ठीक है, सो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इफ यू हैव टू गिवन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 1 अपॉन एक्स की. तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वैसे आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो. इसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2. अब ये कैसा आया? एक बार ये भी चेक कर लेते हैं. जब कभी भी हम इसका रेसिप्रोकल, देखो हमने क्या किया है? इसका रेसिप्रोकल किया है, तो 1 अपॉन एक्स इसको भी अपॉन में ले आएंगे रूट 3 प्लस रूट 2. तो कभी भी क्या होता है दोस्तों? डिनोमिनेटर में अंडर रूट की फॉर्म नहीं होती. अब उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं. उसके लिए क्या करते हैं? जो भी टर्म आपको गिवन है उन दोनों के बीच में जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन लेके अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या करेंगे? रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट 2. ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है? सेम है. कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 1 से कर सकते हैं. ठीक है,
अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यू गेट द सेम रिजल्ट। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में कैसा फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, a प्लस बी a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू √2। तो अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको लिखना चाहें, इस वाली टर्म को, इन दोनों टर्म को, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 3 माइनस 2, तो क्या आएगा 1, और न्यूमरेटर में क्या है, √3 माइनस √2। तो देखो सॉल्व करने पे क्या है, यही आया। तो हम इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करते एग्जाम में, हम डायरेक्टली लिख देते हैं जो भी एक्स की वैल्यू गिवन है अंडर रूट के अंदर, 1/x की वैल्यू क्या हो जाती है, उसका ऑपोजिट साइन। ठीक है, सो हमारे पास ये पता चल गया हमें 1/x की वैल्यू क्या आ गई, √3 माइनस √2। तो यही मैंने डायरेक्टली लिखी थी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 माइनस, ब्रैकेट के अंदर लेंगे क्योंकि दो टर्म है, √3 माइनस √2, ताकि हमारी माइनस प्लस की गलती ना हो। तो ये क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस माइनस गेट प्लस √2, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 प्लस √2 विच इज़ 2√2। ठीक है, तो आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2√2। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2√2, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x³ माइनस 1/x³ की। अब इस फॉर्मेट की हेल्प से हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये यही फॉर्मेट बन चुका है। तो कंपेयर करेंगे तो हमें k की वैल्यू क्या नज़र आ रही है यहाँ पे, 2√2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, k³ का मतलब क्या है, 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 टाइम्स k की वैल्यू क्या है, 2√2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या आ जाएगा ये, 2√2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, और एक √2 बच गया, 8 2 ज़ा 16 √2, तो ये हो जाएगा 16√2 प्लस 3 2 ज़ा 6 √2। अब यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, 16 और 6 क्या हो जाएगा, 12 1 22 √2। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर। Move on to the type number 5. If x plus 1/x is equals to some constant k and we have to find the value of x minus 1/x, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड क्या होगा, k², जहाँ पर k की वैल्यू आपको गिवन होगी -4। ठीक है, बस आपको यहाँ पे याद रखना ये है कि x की जो पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होनी चाहिए, और जो आपसे पूछा गया है वहाँ पर भी x की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होनी चाहिए। ठीक है, कुछ दोनों कि पैटर्न जो है वो सेम होने चाहिए, बस यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अगर आपको गिवन है x की पावर 126 प्लस 1/x की पावर 126 इज इक्वल्स टू 7, और आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, x 126 माइनस 1/x की पावर 126। ठीक है, तो देखो दोनों जगह पावर क्या है, 126 है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे प्लस गिवन है और आपसे माइनस वाला पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस शॉर्टकट की हेल्प से डायरेक्टली लिख सकते हो, k² का मतलब क्या है, 7² माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, 7² 49 माइनस 4 विच इज़ 45 इन अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर 45 है, उसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा, जिसके पेयर बन गए उसको बाहर निकाल लो, और जिसके नहीं बने उसको अंडर रूट के अंदर रहने दो। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।
Now move on to the type number 6. If x minus 1 upon x is equals to k and we have to find the value of x plus 1 upon x, तो हम इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड क्या होगा इसका, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4. टाइप नंबर 5 में क्या था, यहाँ पर प्लस था, माइनस में पूछा गया था तो यहाँ पर भी माइनस आ गया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्लस में पूछा गया है तो प्लस में ही आंसर आएगा. ठीक है, तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है जो टाइप नंबर 5 में लिया था उसी का रेसिप्रोकल लिया है. जब हमने फाइंड आउट करी थी हमें इसकी वैल्यू गिवन थी 7, प्लस वाले की वैल्यू गिवन थी 7 और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी वैल्यू आई थी 3√5. तो मैंने सेम वही एग्जाम्पल ले लिया, बस उसका रेसिप्रोकल कर दिया ताकि जो हमारा पहले वाला टाइप है वो वेरीफाई भी हो जाए. ठीक है, सो वेरिफिकेशन के लिए मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया. तो अगर आपको गिवन है x की पावर 126 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 126 इज इक्वल्स टू 3√5 और आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, x की पावर 126 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 126. तो उसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, के स्क्वायर का मतलब क्या है, 3√5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 9 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर का मतलब 5, तो 9 5 45. सो 45 प्लस 4 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 का मतलब क्या होता है 7. तो देखो टाइप नंबर 5 का जो एग्जाम्पल लिया था वो वेरीफाई भी हो चुका है. सो 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द टाइप नंबर 7. इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1, अगर इसकी वैल्यू आपको 1 गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब की वैल्यू, तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, -1. यही क्या है इसका शॉर्टकट. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. अगर आपसे पूछा गया है, गिवन है आपको x अपॉन 3 प्लस, या यहाँ पे x रहने देते हैं, a ले लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो, 3 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब. ठीक है, तो देखो x और उसका रेसिप्रोकल है ये, तो यहाँ पर भी तो यही है a अपॉन 3 और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर गिवन है. इसको अगर इस तरीके के फॉर्मेट में लेके आना है तो हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन a अपॉन 3. ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब इसकी भी डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू आपको 1 गिवन है. इसका मतलब इससे अगर हम कंपेयर करें इस टाइप से तो x क्यूब का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, a अपॉन 3 का क्यूब. a अपॉन 3 का क्यूब क्या होगा, -1 के इक्वल होगा. यहाँ से हम सॉल्व कर लेते. a क्यूब का मतलब क्या हुआ, a क्यूब, 3 क्यूब का मतलब 27 इज इक्वल्स टू -1. 27 यहाँ पे जाएगा तो a क्यूब इज इक्वल्स टू -27. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द टाइप नंबर 8. इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. ठीक है, पहले वाले में क्या था, यहाँ पर प्लस गिवन था लेकिन यहाँ पर +1 गिवन था ना कि -1, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ रही थी, -1. तो यहाँ पर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 1. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 दे रखी है और आपको फाइंड आउट करने किसकी वैल्यू, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं ताकि इसका सिंप्लीफिकेशन हो सके. तो देखो सबसे पहले हमें इसको किस फॉर्मेट में लेके आना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में. तो हम क्या कर देंगे, थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे एक्स से. अगर हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे एक्स से लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा ताकि चीज़ें बैलेंस में रहें. तो ये जो है एक्स, इसके साथ भी है फर्स्ट वाले टर्म के साथ, सेकंड वाले टर्म के साथ और थर्ड वाले टर्म के साथ भी. जब ये फर्स्ट वाले टर्म के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स. फिर एक्स अपॉन एक्स 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स. 0 अपॉन कुछ भी क्या होगा 0. तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, जो कि इस तरीके का फॉर्मेट बन चुका है. ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर. सेम यहाँ पर भी एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं. एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, 1. 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1. 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1. और अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये गिवन क्वेश्चन ही बन रहा है जिसकी वैल्यू क्या गिवन थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0.
इसका आंसर क्या आ गया 0। आई होप। सो द टाइप नंबर 9 इज, अगर आपको गिवन है a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, इस तरीके का फॉर्मेट, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो कि a प्लस c प्लस e डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो a माइनस c प्लस e डिवाइडेड बाय b माइनस d प्लस f। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर तीनों यहाँ पे प्लस का साइन है तो नीचे भी प्लस का साइन होना चाहिए, ये वाला प्लस है तो ये वाले भी प्लस होना चाहिए, ये वाला प्लस लिया है तो ये वाला भी प्लस होना चाहिए, और उनका सम। ठीक है, अगर मैंने ये दोनों पॉजिटिव साइन लिए तो देखो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन ले लिए, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। आप ये भी कर सकते हो, ये किसके इक्वल भी हो सकता है, कांस्टेंट की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो k टाइम्स कोई भी कांस्टेंट ले लो, उसकी मल्टीप्लाई करोगे अगर आप k a प्लस कोई अदर कांस्टेंट जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा k b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई दूसरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ पे कांस्टेंट m c, यहाँ पे कोई दूसरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं n e। तो जहाँ पे c का मल्टीपल है, जो c का कोफिशिएंट है वही क्या होना चाहिए d का कोफिशिएंट, तो मतलब m d। जो कोफिशिएंट हमने e का लिया है वो कोफिशिएंट किसका होना चाहिए f का, तो वो हो जाएगा n f। ठीक है, जहाँ पे k m और n क्या है, वेयर k m n आर सम कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब क्या है 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो आप। ओके, सो ये है हमारा टाइप नंबर 9। Now move on to the type number 10. If x plus a, x plus b, x plus c की मल्टीप्लाई करनी है तो बेसिक मेथड क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले, जो भी आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या है, एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ द कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी फिर बी सी और सी ए का प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स प्लस ए बी सी की मल्टीप्लाई। तो देखो क्या है इसका याद करने का तरीका, एक्स क्यूब आएगा पहले, फिर एक पावर कम, फिर एक पावर कम और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो भी कांस्टेंट गिवन है उनका सम, लास्ट में क्या आएगा कांस्टेंट का प्रोडक्ट, लेकिन एक्स के साथ जो आएगा वो क्या आएगा ए बी की मल्टीप्लाई, फिर बी सी की, फिर सी ए की मल्टीप्लाई का सम। ठीक है, सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 3 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब इस फॉर्मेट की हेल्प से 2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या है 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 3 इंटू 2 6 एक्स प्लस तीनों का प्रोडक्ट 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 10 11 एक्स प्लस 6। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर।